दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमं प्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य दर्शनं ध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्थ समस्तार्थ प्रकाशनं समस्तार्थ परकाशनम् नादंशनस्य नाणं नाणेन विना न हुन्ति चरणगुणा अगुणस्य नथिमुखो नथि अमुखस्य निब्बाणम् निशङ्क्य निकङ्क्ष्य निव्वितिकिच्छा अमूढदिठ्ठिय उबबूह थिरीकरणे वत्सल पहावणे अठ वत्सल पहावणे अठ न दंशनिस्य नाणम स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से शास्त्रकार ये उद्घोषणा करते हैं अदंशनिस्य न नाणम, दर्शन के बिना ज्ञान असंभव है। इस सूत्र में शास्त्रकार स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अदर्शनस्य न नाणं, जो अदर्शन है सम्यक दर्शन नहीं है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो न नाणं, उसको कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। अब ज्ञान दर्शन का कुछ ऐसा संबंध है, ऐसे परस्पर सहयोगी ये शब्द हैं, तो बहुत बार लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, कहीं ज्ञान का प्रधानता है, कहीं दर्शन की प्रधानता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर शास्त्रकार ने इसको स्पष्ट रूप से बतला दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया, पूरी तरह से उद्घोषणा कर दी, न दंशनिस्य नाणम, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं है। दर्शन के बिना ज्ञान होने की कोई संभावना नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम
इस ज्ञान दर्शन को श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान इस अर्थ में भी लेते हैं, सम्यक दर्शन और ज्ञान के अर्थ में अगर लेते हैं इसको, तो भी परस्पर जहाँ पर सम्यक ज्ञान होगा वहीं पर सम्यक दर्शन होगा, जहाँ पर सम्यक दर्शन होगा वहीं पर सम्यक ज्ञान होगा। ये पहले हम बतला चुके हैं, पहले शास्त्रकारों ने इसका खुलासा किया है। तो उस हिसाब से फिर बहुत से आचार्य कहते हैं पहले दर्शन को ही सामने रखना चाहिए। तो इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा सूत्र भी बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा, इसको साधारण रूप से अगर लें सिर्फ ज्ञान के रूप में, तो एक तो सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं। जैसे कोई मकान देख लिया, सामान्य ज्ञान है। कोई पुस्तक देख लिया, सामान्य ज्ञान है। इसको दर्शन कहते हैं ज्ञान के अर्थ में। कोई ग्रंथ देख लिया, वो जो दर्शन के रूप में हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया। कोई वृक्ष देख लिया, सामान्य ज्ञान हो गया, हरा वृक्ष है। कोई कपड़ा देख लिया, इतना जानकारी हो गई ये कपड़ा है, बस वो सामान्य ज्ञान हो गया। कोई संदूक देखा, कोई आलमारी देखी, ये देखा ये तो आलमारी है, ये तो संदूक है। तो ये सामान्य ज्ञान, ये दर्शन भी कहलाता है। ज्ञान के अर्थ में बहुत बार सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं कि सामान्य रूप से ज्ञान होना ये दर्शन है। और वो पुस्तक क्या है, उसके अंदर क्या है, किस विषय के ऊपर है, किसने लिखा हुआ है, कितने अध्ययन है, कितना विवेचन है, किस रूप में विवेचन है, ये सारा जिसके ज्ञान होना इसको विशेष ज्ञान कहते हैं। तो सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान नहीं हो सकता। जब हमारे को ये पता ही नहीं है सामने मकान है, तो इतना भी ज्ञान नहीं है, तो मकान के अंदर क्या है इसका ज्ञान कैसे होगा। जब पुस्तक देखा ही नहीं तो उस पुस्तक के अंदर क्या है कैसे पता लगेगा। इसलिए पहले सामान्य ज्ञान होता है, फिर विशेष ज्ञान होता है। तो सामान्य ज्ञान को अगर दर्शन कहते हैं तो भी ये कहना ठीक है, ना दर्शनिष्यनाणम, सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान हो नहीं सकता। ये शास्त्रकार इस दृष्टि से भी बिल्कुल सही यहाँ पर बैठता है। और साधना की दृष्टि से, रत्नत्रय की दृष्टि से, न दर्शनिष्यनाणम, कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसमें भी कोई किसी प्रकार का ऐसी व्यवधान नहीं है, परेशानी नहीं है। इस प्रकार दोनों अर्थों में इस दर्शन को अगर हम लेते हैं तो भी दर्शन के बिना ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। स्पष्ट रूप से हम स्वीकार कर सकते हैं और इसी स्पष्ट स्वीकार के साथ हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। तो दर्शन को सबसे पहले रखा गया है ना दर्शनिष्यनाणम, कि दर्शन के बिना तो ज्ञान की संभावना है ही नहीं। और नाणेन बिना नहुंती चरण गुणा, और ज्ञान के बिना आचरण और आचरण के गुण भी संभव नहीं है। ज्ञान ही नहीं है तो बिना ज्ञान का जो आचरण है, बिना ज्ञान का अनुष्ठान है, बिना ज्ञान की तपस्या है, बिना ज्ञान के त्याग पचखान है, बिना ज्ञान का, बिना जानकारी का जो कुछ भी हम आचरण करते हैं उससे भी गुणों की वृद्धि नहीं होती। आचरण और आचरण के गुण, न नाणेन बिना नहुंती चरण गुणा, चरण के जो गुण हैं, आचरण के, चरित्र के जो गुण हैं, चरित्र के अलग 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 इतने भेद हैं। वो जो उन चरित्रों से आदमी गुणी कहलाता है। तो चरित्र का मतलब गुण, चरित्र का मतलब अच्छाई, चरित्र का मतलब आकर्षण। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, जाते जाते कोई आता है, उसको हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र करता है, या उसको मथेड़ वंदना में करता है, या उसको नमस्कार करता है, नमस्ते करता है, तो ये हमारा आचरण है। अब ये आचरण करने से अगला क्या कहेगा, ये आदमी बड़ा गुणी पुरुष है, बड़ा विनम्र है, बड़ा अच्छा स्वभाव है। तो हमारा आचरण ही जो है गुण कहलाता है।
इसलिए यहाँ पर शास्त्रकारों ने चरण गुणा आचरण को ही गुण कहा है। आचरण के जितने अलग अलग भेद हैं कि हमारे जीवन के अंदर बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, जितनी समितियां हैं, जितनी गुप्तियां हैं, जितने चीज हम प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे आचरण के अंतर्गत आते हैं। अगर सम्यक दर्शन हमारे पास है तो ये सब सम्यक आचरण के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि अगर हमारा बोध है, जागृति है, हम सावधान हैं, विवेकवान हैं, तो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं नाणे न बिना न हुंती चरण गुणा, ज्ञान के बिना आचरण और आचरण के गुणों की वृद्धि इस दुनिया के अंदर संभव नहीं है, इस जीवन के अंदर संभव नहीं है। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के बिना आचरण, और आचरण से होने वाले जो तरह तरह के गुणों की वृद्धि है वो भी किसी तरह से संभव नहीं है। इस प्रकार दर्शन का बड़ा भारी महत्व है और ज्ञान का महत्व है, और ज्ञान बढ़ता है तो फिर आचरण की वृद्धि भी क्या करती होती है, आचरण के अंदर गुण पैदा हो जाता है, आचरण के अंदर विशेषता पैदा होती है, आचरण के अंदर बड़ा महत्व पैदा होता है, आचरण के अंदर, आचरण गुणों के अंदर आकर्षण पैदा होता है, उसके अंदर प्रभावित करने की शक्ति पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार चरण गुणों की वृद्धि होती है ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान होता है सम्यक दर्शन के द्वारा। सम्यक दर्शन के द्वारा सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान पूर्वक किया हुआ जो भी आचरण है वो हमारे जीवन की ताकत को, शक्ति को, आकर्षण को, सम्मान को, आदर सत्कार को, इस सब को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए चरण गुणा यहाँ पर ये शब्द विशेष रूप से लिया गया है। और अगर चरण गुण नहीं है, आचरण के गुण नहीं है, आचरण हम अच्छा नहीं करते, आचरण प्रभावशाली नहीं होता, आचरण के अंदर कोई विशेषता नहीं होती, उस आचरण के गुण रूप जो है प्रकट नहीं होते, उसकी खुशबू पैदा नहीं होती, उसकी चमक पैदा नहीं होती, तो अगुणिस्य नथि मोक्षो, वो अगुणी कभी भी बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। जो ऐसे बंधन है, कहीं पर क्रोध का है, मान का है, माया का है, लोभ का है, राग का है, द्वेष का है, 18 पापों का है, जितने भी बंधन है, जितने भी दुनिया के अंदर पाप संबंधी बंधन है, जितने भी दुनिया के अंदर बांधने वाली चीजें हैं, एक एक कषाय के कई कई भेद हैं, ये सारा कुछ जो होता है वो सब अगुणिस्य नथि मोक्षो, उन बंधनों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। अगर हमारी गुण वृद्धि नहीं होती है, आचरण से अगर हमारी गुणों की वृद्धि नहीं होती है, तो हम क्रोध से जो है मुक्त नहीं हो सकते, अभिमान से मुक्त नहीं हो सकते, मायाचारी से मुक्त नहीं हो सकते, लोभ से मुक्त नहीं हो सकते, और इनके भी अलग अलग भेद प्रभेद, दुनिया भर के भेद प्रभेद हैं, उन सारे भेद प्रभेदों से जी हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, उनसे अलग नहीं हो सकते। ये जो है इतने बंधन है, संसार के जितने भी पाप के बंधन है, जितने भी अशुभ बंधन है, जितने भी पापकारी बंधन है, संसार के अंदर रुलाने वाले बंधन है, उन तमाम के तमाम बंधनों से हमारी मुक्ति तभी संभव है जब हमारी चरण गुणा माने आचरण के गुण हमारे जीवन के अंदर बलवान हो। वो जितने ताकतवर हो, जितने गहरे हों, जितने हमारे जीवन के अंदर फैले हुए हों, जितना हम उन गुणों से भरे हुए हों, उतने ही ये बुराइयां हमारे जीवन के अंदर नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम उन चीज़ों से मुक्त क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। अब गुणों से भरा हुआ है, जगह ही नहीं है तो क्रोध कहाँ से पैदा होगा। जब जगह ही नहीं है जीवन के अंदर, मन में, वचन में, काय में, सोच में, विचार में, चिंतन में, भाव में, कहीं पर भी अभिमान के लिए जगह ही नहीं है तो अभिमान कहाँ से पैदा होगा। मायाचारी के लिए जगह ही नहीं है तो मायाचारी कहाँ से पैदा होगी। जब तक आचरण के गुणों से इतना लबालब हमारा जीवन भर जाता है, पूरी तरह से भर जाता है, जरा सी जगह वहाँ पर अगुण के लिए बचती नहीं है, खाली नहीं बचती, तब हम इन सभी दोषों से, सभी पापों से ऑटोमेटिक मुक्त हो जाते हैं। पाप से मुक्त हो जाते हैं, क्रोध से मुक्त हो गए, अभिमान से मुक्त हो गए, मायाचारी से मुक्त हो गए, लोभ से मुक्त हो गए, कहीं भी जलन वगैरह से मुक्त हो गए, ईर्ष्या से मुक्त हो गए, सारी चीज़ों से
जितने भी पाप प्रवृत्तियां हैं उन सबसे मुक्त हो जाते हैं। मतलब वो चीज हमारे को पकड़ नहीं सकते। क्रोध हमारे को पकड़ नहीं सकता, अभिमान हमारे को पकड़ नहीं सकता, मायाचारी हमारे को पकड़ नहीं सकते, लोभ की प्रवृत्तियां हमारे को पकड़ नहीं सकती, कोई भी जलन वगैरह, ईर्ष्या वगैरह उसके हिस्से हमारे को नहीं पकड़ सकते, अपने और पराये के भाव हमारे को पकड़ नहीं सकते, भेदभाव हमारे को पकड़ नहीं सकता, राग द्वेष हमारे को पकड़ नहीं सकता। नहीं पकड़ेगा कब? जब हम पूरी तरह से चरण गुणा से परिपूर्ण होंगे। ज्ञान तो होगा, पहले दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा, फिर उसके आचरण के गुण होंगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र के साथ जो आचरण होगा उससे गुणों की जो वृद्धि होगी, गुण भाव हमारे जीवन के अंदर बढ़ेंगे, तो उसमें कोई चीज हमारे को पकड़ नहीं सकेगी। अब आदमी सोचता है ऐसे थोड़ी पकड़ते हैं, अब कोई क्रोध आकर के थोड़ी पकड़ता है, ये क्या चीज़ होगी? इसकी वैज्ञानिकता है। क्योंकि वैज्ञानिकता ये है कि आप लोग महापुरुषों के चेहरे को देखो, उनके शरीर को देखो, कोई पुराने फोटो वगैरह देखो, अच्छे आर्टिस्ट की फोटो देखो, तो उसके चारों तरफ एक औरा मंडल दिखाई देता है, प्रकाश। ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर से गोलाकार प्रकाश पैदा हो रहा है, शरीर से पैदा हो रहा है, पूरे शरीर के चारों तरफ गोलाकार जो है आकाश पैदा हो रहा है, वो प्रकाश का पुंज पैदा हो रहा है, किरणें वहाँ पर पैदा हो रही हैं, वो प्रकाश वहाँ से फैल रहा है, उसको कहते हैं औरा। और ये शुभ औरा, ये जो औरा है, अगर ये शुभ है, ये गुणों का, ये आचरण का, ये हमारे जीवन के अंदर सत्य ज्ञान का है, वो सम्यक दर्शन का है, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक आचरण का और चरण गुणों का जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश फिर हमारे चारों तरफ क्या करता है? फैलता है। हम पूरी तरह से उससे ढक जाते हैं। तो कोई भी दुष्ट भावना अगर कोई आती है, क्रोध के विचार हैं, मान के विचार हैं, मायाचारी के विचार हैं, जो दुनिया भर के अंदर भरे हुए हैं, वो आते हैं और उस वलय से टकरा करके चले जाते हैं, उस वलय के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। वो विचार कभी प्रवेश नहीं कर सकते, वो भाव प्रवेश नहीं कर सकते, वो वृत्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हम जब चरण गुण के अंदर आ गए तो हमारे चारों तरफ ऐसा किला बन जाता है, ऐसा सुरक्षा का किला बन जाता है, ऐसा और मंडल की सुरक्षा घेरा बन जाता है। उस घेरे के अंदर कोई भी दुष्ट भाव, दुष्ट प्रवृत्तियां और दुष्ट जो है उसके अंदर जितने भी जो है ऐसे पुद्गल हैं, वो प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम उन सब चीज़ों से मुक्त हो गए। वो जो संसार के अंदर भटकाने वाले हैं, संसार के अंदर उड़ाने वाले हैं, कर्म बंधन करवाने वाले हैं और जन्मों जन्म तक संसार में बांधने वाले हैं, उन सभी प्रवृत्तियों से हमारी मुक्ति हो गई। हमारे को छू ही नहीं सकते, हम उनसे मुक्त हो गए। तो शास्त्रकार कहते हैं अगुणी सनथ्य मोक्षो, जब तक अगुणी है तब तक ये मोक्ष नहीं होता, जब गुणी हो जाता है तो इस प्रकार इन सभी पापों से हमारी आत्मा ऑटोमेटिक मुक्त हो जाती है। संसार में रहते हुए, यहीं रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए, इसी जीवन को जीते हुए, इसी जीवन में सारे व्यवहार करते हुए हम संपूर्ण पाप प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति वास्तव के अंदर अद्भुत मुक्ति है। शास्त्रकार इसके बाद कहते हैं नत्ति अमोक्षस्य निब्बाणम। ऐसी मुक्ति अगर हमारी यहाँ घटित नहीं हुई है, यहाँ जीते जागते इस जीवन के अंदर रहते हुए, इस शरीर के अंदर रहते हुए, इस वृत्ति के अंदर रहते हुए हम अगर तमाम के तमाम पाप प्रवृत्तियों से अगर मुक्त नहीं हुए हैं, अगर उनसे अलग नहीं हुए हैं, मोक्ष नहीं हुआ है, इस दुनिया के अंदर रहते हुए अगर मोक्ष नहीं हुआ है, तो ऐसी आत्माओं को कभी भी निर्वाण की प्राप्ति का करती नहीं होती। नथ्य निर्माणम अमोक्षस्य नथ्य न, जो मुक्त नहीं है उसको निर्माण की प्राप्ति कभी क्या कर सकते नहीं हो सकते। निर्माण को वही जा सकते हैं जो इस जिंदगी के अंदर रहते हुए मोक्ष क्या कर लिया हो। तो बहुत से लोगों की धारणा होती है भाई हम तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने चमत्कार हो गए, ये हो गए, मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे। ऐसे मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो यहीं पर होता है। मोक्ष होना जीवन के अंदर होना, संसार के अंदर रहते हुए संसार से अलग होना।
ये संसार के कीचड़ में रहते हुए इस कीचड़ से अलग होना, संसार के जंजाल में रहते हुए संसार के जंजाल से मुक्त होना, इसको मोक्ष कहते हैं। जहां ऐसा मोक्ष जीवन में घटित हो जाए, अगर ये मोक्ष जीते जी हमारे को मिल जाए, उसी को निब्बाणं, उसी को निर्वाण की प्राप्ति संभव है, उसका निर्माण हो सकता है, वो निर्माण पद को प्राप्त कर सकता है, वो निर्माण को जो है उपलब्ध हो सकता है, निर्माण को प्राप्त कर सकता है, अगर वो यहीं इसी जीवन के अंदर मुक्त हुआ। अगर इस जीवन के अंदर मुक्त नहीं हुआ है तो मरने के बाद मोक्ष उसको मिलेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये इतना स्पष्ट रूप से शास्त्रकारों ने हमारे जीवन का ये दर्शन, आध्यात्म का जो दर्शन है, मोक्ष का जो दर्शन है, वो मोक्ष का दर्शन यहाँ पर रखा। अगर ऐसा आदमी देवता तो बन सकता है, देवता बनेगा, फिर वापस मनुष्य ही बनेगा, वापस स्त्रियंश ही बनेगा, और फिर कर्म बंधन हुआ तो फिर वापस नरक के अंदर ही जाना पड़ेगा। वही चारों गति उसकी जो है बढ़ती रहती है, चारों गतियां के अंदर परिभ्रमण होता रहता है। अगर नथी मोक्षो, इस संसार के अंदर रहते हुए मोक्ष नहीं हुआ है, इस दुनिया में रहते हुए अगर मोक्ष नहीं हुआ, इस शरीर के अंदर रहते हुए तमाम पाप कर्मों से अगर उसकी मुक्ति नहीं हुई है, तो इस संसार के अंदर ही वो घूमता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो देवलोक का ऊंचे से ऊंचा देवलोक होता है, सर्वार्थ सिद्ध तक जा सकता है, ऊंचे से ऊंचे देवलोक को प्राप्त कर सकता है, लंबे से लंबी आयुष्य कर्म को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसको निर्माण होना, ये निर्माण को विशेष रूप से शास्त्रकारों ने मोक्ष और निर्माण को अलग क्या किया रखा है। मोक्ष होना छूटना, और ये निर्माण होना, उस मोक्ष गति में निर्माण को जो है परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना, वो निर्माण है। ज्योति से ज्योति रूप मिल जाना, शरीर का छूटना, वो जो है निर्माण है। वो निर्माण तो तभी होगा जब पापों से और सारे बंधनों से हम यहीं पर मुक्त क्या कर जाएंगे, हो जाएंगे। तो जैन दर्शन को बड़े स्पष्ट शब्दों में, जैन दर्शन को बड़े ही जो है सुंदर वाक्य के माध्यम से शास्त्रकारों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि हमारी साधना पद्धति क्या है और कहाँ से हमारी साधना पद्धति होती है। और ऐसे सम्यक दर्शन से हम धीरे धीरे चलते हैं तो उस निर्माण तक पहुँच सकते हैं। ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, एक दिशा को प्राप्त करना है, फिर निर्माण को प्राप्त करना, ये जीवन की परम सिद्धि है, परम अवस्था है, जिसको निर्माण कहते हैं। और जितने भी तीर्थंकर हैं उन सबको निर्माण कल्याणक बोला जाता है। निर्माण, उनका निर्माण हो गया, वो मुक्त हो गए। मुक्त हो गए तो शरीर से मुक्त होना भी मोक्ष ही हो जाता, शरीर से निकल जाना भी मोक्ष हो जाता। मुक्त होता है, यहाँ से मुक्त हो गए, फिर शरीर से मुक्त हो गए, शरीर से मुक्त हो गए, आयुष्य कर्म से मुक्त हो गए, संसार से मुक्त हो गए, इस लोक से मुक्त हो गए, इससे मुक्त हो गए, ऊपर लोक के अंदर जा करके जन्म लिया, लेकिन निर्माण हो गया। तो निर्माण तीर्थंकरों का होता है, निर्माण केवलियों का होता है। निर्माण जिन्होंने चारों धाती कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसी आत्माओं का निर्माण क्या हो जाता है, घटित होता है। वो तमाम बंधनों को तोड़ करके उस मोक्ष गति को प्राप्त करने वाले होते हैं। इस पर निर्माण को यहाँ पर जैन दर्शन में विशेष महत्व दिया गया, विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए तीर्थंकरों की मृत्यु को वहाँ पर मृत्यु नहीं कहते, मृत्यु महोत्सव नहीं कहते, मोक्ष नहीं कहते, उसको कहते निर्माण। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, आदिनाथ भगवान का निर्माण हुआ, अजितनाथ भगवान का निर्माण हुआ। जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी केवली भगवंत हैं, उनको निर्माण शब्द के साथ जोड़ा जाता है। निर्माण का मतलब मुक्त तो यहाँ पर हो गए थे, मोक्ष तो यहीं पर हो गए थे, यहाँ रहते रहते पूरी तरह से मुक्त हो गए थे, लेकिन निर्माण इस शरीर को भी छोड़ करके, लोक को छोड़ करके, वो लोक के अंत में जा करके उस अवस्था को जिन्होंने सिद्ध नमो सिद्धानंद की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, परम ब्रह्म रूप जो हो गए हैं, उस अवस्था को निर्माण कहते हैं। तो जैन दर्शन में मोक्ष पहले आता है और मोक्ष के बाद निर्माण क्या करता है, आता है। और बहुत से समझने वाले सोचते हैं मोक्ष और निर्माण एक ही है, मोक्ष हुआ तो निर्माण हुआ, निर्माण हुआ तो मोक्ष हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। निर्माण जो है वो अवस्था है जो
आखिरी अवस्था है, जो जन्म मरण पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन वो तभी घटित हो जाता है जब ये मोक्ष यहीं पर घटित हो जाए, यहाँ पर तमाम पापों से वो मुक्त हो जाए, उसी का निर्माण होना क्या है, संभव है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से, बहुत सुंदर रूप से जैन दर्शन, वीतराग दर्शन, वीतराग साधना, इस साधना का हार्द, इसकी एक क्रम, इसका क्रमिक विषय, क्रमिक इसका विकास और उसका होने वाला प्रभाव, इसको बहुत ही सुंदर रूप से इस गाथा के अंदर प्रकट किया गया है। तो इतना महत्व दिया है। तो इसके आगे शास्त्रकार कहते हैं, ये जो निर्माण होना है, ये जो यहीं रहते हुए जो मुक्त होना है, यहीं रहते हुए जो मोक्ष होने की स्थिति है, इस शरीर के अंदर रहते हुए, इस संसार के अंदर रहते हुए, इस दुनिया के अंदर रहते हुए पापों से मुक्त होने का जो रास्ता है, वो रास्ता यहाँ पर 8 प्रकार की विशिष्टताओं के द्वारा बतलाया गया है। 8 प्रकार की वो स्थितियाँ हैं, 8 प्रकार की वो स्थितियाँ हैं, 8 प्रकार का वो वातावरण है, 8 प्रकार की वो जीवन की स्थितियाँ हैं, जिनके ऊपर पहुँच जाता है वो 8 चीज़ों के ऊपर से, 8 चीज़ों से गुजर करके जाता है। तो 8 पड़ावों से गुजरने वाली जो आत्मा होती है, उसका इस संसार के अंदर रहते हुए ही उसका मोक्ष हो जाता है, और जिसका मोक्ष हो जाता है उसको निर्वाण की प्राप्ति का करती होती है। वो 8 गुण यहाँ पर बतलाए गए हैं, उनको विशेष रूप से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो है इस संसार में रहते हुए मोक्ष होने का एक ही रास्ता है कि हम 8 गुणों से, उन 8 पड़ावों से हम क्या करें, गुजरें। वो 8 पड़ाव हैं। निशंकीय, इनके नाम है जो निशंकित, निशंकीय, निकंखीय, निवृत्तिगिच्छा, इसी तरह से अमूढ़ दिट्ठी, अवबूह, थीरीकरणे, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 चीज़ें हैं। ये 8 चीज़ें अगर हमारे जीवन के अंदर घटित होती हैं, इन 8 पड़ावों से होकर के अगर हम गुजरते हैं, ये 8 चीज़ हमारे जीवन के अंदर होकर के गुजर जाती हैं, तो ये समझ लो इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्त आत्मा हो जाते हैं, मुक्त आत्मा हो जाते हैं। और मुक्त होने के बाद जो निर्माण होता है तो सिद्धात्मा क्या कर जाती हैं, हो जाती हैं। और आगे हम एक एक का इस 8 प्रवचन के माध्यम से ये निशंकीय, निकंखीय, निवृत्तिगिच्छा, अमूढ़ दिट्ठी, अवबूह, थीरीकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना, ये 8 चीज़ों का एक एक दिन, एक एक प्रवचन के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ये चीज़ अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है, ये चीज़ जीवन के अंदर घटित हो, ये बहुत जरूरी है। ये हम घटित कर सकते हैं और ये घटित करेंगे तभी हमारे का मोक्ष होगा। तो ये आने वाले 8 प्रवचन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इन महत्वपूर्ण प्रसंगों को सुन करके अगर हम अपने जीवन को समझ सके, जीवन को संवार सके, संवार करके आगे बढ़ सके, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पुण्यवानी होगी। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।